और इस माटी को भी प्रणाम करता हूँ कि इस माटी में मुझे आप लोगों के साथ आज साझा होने का मौका महात्मा ब्रह्मदास जी ने दिया है। मैं एक बार फिर महात्मा ब्रह्मदास जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बाबा जी का एक जिद्दी नेता है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन एक जिद्दी नेता है। कितनी कमियां हैं, लाख कमियां हो, लेकिन एक बात तो है बंदे में कि जीने की राह दिखाता है। बार बार नमन और प्रणाम। हाँ, इसके बाद मैं सभी मीडिया बंधुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतने समय तक 10 बजे से हमारी प्रतीक्षा की है। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और मैं से प्रार्थना करूंगा। नहीं गुरुजी नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं। हम चाहते हैं कि करें सम्मान। नहीं करेंगे। हम सब सिपाहियों का, आप सिपाही हैं हमारे। हम वो हमारे सीनियर बैठे हैं। नाम लीजिए सबका। परशुराम जी है आपके पास। मेरे छोटे भाई परशुराम जी आए। वो हमारे भाई साहब बैठे और एक बार आए, प्लीज आइए। परशुराम जी और मैं अपने मेरठ मंडल अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा कि वे आए और परशुराम जी का स्वागत करें। मेरठ मंडल अध्यक्ष आए। हाँ। भाई परशुराम जी, आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत देर आपने प्रतीक्षा की है हम लोगों की। और लीजिए, बोलिए कौन है? हिमाचल प्रदेश में हिंदू समाज पार्टी की शुरुआत करने में आप लोगों के योगदान की हमें बड़ी आवश्यकता है। अब मैं मीडिया ग्रुप के श्री जतिन कुमार जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए, जो प्रगतिशील न्यूज के संपादक हैं। आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत। श्रीमान रोहित धीमान जी, खबर हिमाचल, आप आए, आपका भी हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। अन्य मेरे मीडिया मित्र, मेरे निर्जला शर्मा जी, आप आए, आपका भी, बहन निर्जला शर्मा जी, आपका भी हृदय से स्वागत। अध्यक्ष जी से क्या मैं अपनी बेटी को दे सकता हूँ? आशीर्वाद तो दे सकता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। इनको भी बुला रहे, सबको बुला रहे बारी बारी से। अभी पांडे जी है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे मीडिया प्रभारी भाई पांडे जी, कहाँ पांडे जी? पांडे जी RB7 न्यूज। RB7 न्यूज के रवि पांडे जी, हाँ जी, आए आप। कृपया स्वागत आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। जिसे करवाएंगे ये हमारे। नहीं अध्यक्ष जी, मैं करूँगा। अध्यक्ष जी नहीं करेंगे, मैं करूँगा स्वागत आपका। पांडे जी आपका तो स्वागत करना है। इधर पता नहीं कहाँ से छोड़ गए थे हमसे, ये बिछुड़ के हिमाचल में आ गए। ये तो मेरे ही भाई हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक हमारे नरेश शर्मा जी। शर्मा जी आए, कृपया आए। आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, हिमाचल दस्तक से। और एक मीडिया बंधु और हैं अपने, और प्रदेश के हमारे भूपेंद्र मेहरा जी, हिमाचल हिंदू घोष। हाँ भाई भूपेंद्र आए, आपका भी स्वागत है। भाई भूपेंद्र मेहरा जी का तो बहुत लगाव है बाबा जी मेरे से। फोन करते रहते हैं मुझे, पर मैं उठाता नहीं हूँ, कहीं ना कहीं व्यस्त रहता हूँ। उठाता नहीं। और ये हमारे नहीं उठाते। धन्यवाद, स्वागत आपका। अच्छा, महात्मा जी लोगों को माने भी करेंगे हम लोग। माने क्या माने हमारे हिमाचल प्रदेश के जो संत समाज है, ये हमारा समाज का मार्गदर्शक है। और इनको हम तौल है क्या? महाराज हमारे पहले भारतीय, हमारे हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश प्रचार विभाग के प्रमुख महंत श्री नागा बाबा भारती जी महाराज आए और सम्मान ग्रहण करें। और हमारे
हिमाचल प्रदेश के हिंदू समाज पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख सदस्य स्वामी जी प्रकाश मुनि जी स्वामी प्रकाश मुनि जी आए और सम्मान ग्रहण करें। और हमारे स्वामी अक्षय गिरी जी महंत नागा बाबा जी हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य। और हमारे महाराज बाबा श्री बलदेव गिरी जी हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश के मार्गदर्शक मंडल के अधिकारी जी अब अपने अपने आसन ग्रहण करेंगे। और अब मैं अपनी बहन इंदु बाला जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को भी माला ये शॉल पहना करके स्वागत करें। इंदु बाला हो गया। और अब एक और है, हो गया। इसके बाबा जी और एक मैं तो अपमानित होने वालों में से हूँ, तो इसमें बाबा जी को तुम्हें सम्मानित करा। मैं करता हूँ। हेलो हाँ जी, एक अध्यक्ष से दूसरे अध्यक्ष को तो कर नहीं सकता सम्मानित। वो मीटिंग में है, और हम तो अपेक्षितों में आते हैं। और ये इधर देखिए, इधर इधर देखिए। हाँ जी, ये आप लीजिए। ये हमारे मतलब बकरा है बलि के बाद। ठीक ठीक। जहाँ जरूरत होती है हम इनकी बलि देने में तत्पर रहते हैं। बैठिए, माफ करना हमने गलत आइए मैं संचालन। बोल दीजिए। अनुमति अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ पुराने सदस्यों के बारे में। नहीं बोलना है। जी बोलिए। आप सबका अनुमति हो। बोलिए महाराज। हाँ जी महाराज, हिमाचल प्रदेश के जुम्मेदार आप ही हैं। आप सब अनुमति दीजिए, मैं बोलूँ कुछ। तो इधर कैमरे के। अब इधर आ जाए स्क्रीन के सामने। आप लोग नहीं सुनिए नहीं, ध्यान। यहीं आइए ना सेंटर में। यहाँ ठीक है। नहीं सेंटर में। अच्छा, तो फिर पीछे आ जाएंगे ना, ये साइड कोई में। बात नहीं, आप फेस इधर कर लेंगे। इधर मुंह घुमाइए। ठीक है। हाँ इधर। छुप जाएंगे, कोई फायदा नहीं। नहीं कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। छुपने नहीं देना चाहते हम। मैं हिंदू समाज पार्टी का हिमाचल प्रदेश में क्या इतिहास है, इसका छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। हिंदू समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्यों गठित की गई, हिंदू समाज पार्टी का हिमाचल प्रदेश में विस्तार क्यों किया जा रहा है, इस बारे में भी मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। हिंदू समाज पार्टी हिंदुओं की पार्टी, हिंदू समाज पार्टी हिंदुओं की पार्टी, सनातन की पार्टी, भारतीयों की पार्टी, जो कट्टर सनातनी पार्टी है। किसी सेकुलरवादी संगठनों से प्रेरित नहीं है और हिंदुओं की अपनी पार्टी। आज दिन तक हिंदुओं की अपनी पार्टी नहीं थी। भारत में हिंदुओं की पार्टी नहीं थी। मेरे हिसाब से लोग मानते थे कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। वो भी अब वर्तमान समय में बीजेपी के कार्य प्रणाली से पता लग रहा है कि वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बोल लीजिएगा, टोक दीजिएगा, बीच में बोलना तो पड़ेगा ही। तो हिंदुओं की पार्टी हिंदुओं को गुमराह करके, हिंदुओं को बार बार इस्तेमाल करके अपने निजी निहित स्वार्थ को साधने के बाद हिंदुओं को ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है जैसे कुछ लोग जो है दूध में से कहावत है कि मक्खी को बाहर फेंक के दूध को पी जाते हैं, दूध नहीं फेंकते। तो बोट रूपी जो दूध है उसको पी जाते हैं, वोट डालने वाली मक्खी है उसको फेंक देते हैं। ऐसा ही मैं समझता हूँ। तो हिंदू बार बार ठगा गया है, बार बार छला गया है, बार बार हिंदू के साथ धोखा हुआ है, सनातनियों के साथ बार बार धोखा हुआ। बीजेपी ने बहुत बड़े मात्रा में हमारे साथ धोखा किया। कोई समय होता था
ये लोग कहते नहीं थकते थे कि भाई पूर्ण बहुमत से जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी उस दिन गौ हत्या बंद होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं हुआ। हिंदू समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश में इसलिए आई कि हिमाचल प्रदेश में 1952 के बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए किसी भी नहीं बनाया हिंदू के उत्थान के लिए कोई कानून नहीं बनाया। सरकार जनता से कानून की धर्म का पालन करवाती है। धार्मिक कानून हिंदुओं के लिए किसी सरकार ने नहीं बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया ना बीजेपी ने। शब्द से जुड़ा हुआ हो ये हिंदू समाज पार्टी हिंदुओं की अपनी पार्टी, जो संस्कार 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी धार्मिक रीति रिवाजों को समझाती है और पालन करने के लिए कहती है। तो मैंने हिंदू समाज पार्टी ज्वाइन किया। मैं पहले यहाँ के पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर कपिल सोलन से होते थे, उनका कार्य प्रणाली को देखा गया और मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बोला कि बाबा जी अध्यक्ष पद का कार्य आप संभालिए। मैंने संभाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारे हिंदू समाज पार्टी ने आनंद फानन में 2-4 विधानसभाओं में उम्मीदवार भी उतारे, प्रचार भी हुआ। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग में हिंदू समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब यहाँ पर इस गौशाला बंधोल में 2020 में एक कांड हुई थी जो सरकार द्वारा कराई गई थी उस टाइम की सरकार ने। उसके पीछे जो मुख्य कारण था, घूमती हुई गौवंश, सड़कों में विस्थापित जो भटक रही है वो गौवंश, उन गौशालाओं को गौओं को मतलब शरण देने के लिए ये लोग बीजेपी ने चुनाव से पहले बोला कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हिंदुओं के लोग हैं, हम हर मंदिर से प्रदेश के तीर्थ स्थलों से 15% पैसा लेंगे, सेंस टैक्स, शराब के बोतल से 1 रुपए लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, गौशालाओं को देंगे। पैसे भी इकट्ठे हुए, टैक्स भी लगे, लेकिन दिया नहीं। गौशालाओं को कुछ नहीं आया। सरकार की बनी हुई 2 साल बीत गई। जब नई बात हुई तो मैंने सोशल मीडिया फेसबुक में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश उस टाइम के जयराम ठाकुर जी के सेवा में कुछ उनकी पूर्व चुनाव से पहले किए गए घोषणाओं का जिक्र करते हुए उनको याद कराया। जब मैंने वो याद कराया तो उनको मेरी बात नाक बार गुजरी कि बाबा लोग तो सिर्फ बीजेपी को वोट दिलाने के लिए हैं और ये हम अपना वोट बीजेपी को वोट दिलाने के बजाय ये तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी के शान के खिलाफ बोल रहा है। बीजेपी चाहे गौ हत्या करे, जो मर्जी करे, बीजेपी की केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, विधानसभा में सरकार है। कौन होता है बाबा ये बातें करने वाला? पुलिस फोर्स भेजकर 100-150 गौवंश को यहाँ से उठाया और लाठी चार्ज करके यहाँ साधुओं को मरवा दिए, गौ भक्तों को पिटवा दिए, जख्मी करवा दिया। जब ये सब हुआ, जब हिंदुओं के लोगों ने गौ के साथ घात किया तो हमने सोचा कि नीचे मैदान में जितना मर्जी हम आंदोलन करें, एजिटेशन करें, धरना दें, भूख हड़ताल करें, अनशन करें, किसी को कोई असर नहीं पड़ता है। वो लाठी के जोर से काम निकाल लेते हैं, तो क्यों ना हम भी चुनाव लड़े। हमने ये रास्ता अपनाया और हिंदू समाज पार्टी प्रदेश में खड़ी की। इससे पहले जो हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश के कार्यकर्ता 200 से ऊपर हैं, जो सदस्य जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की हुई पदाधिकारी हैं, उनमें से काफी लोग हैं जो आज यहाँ इस सभा में नहीं आए हैं। वो किस लिए नहीं आए कि वो एक जो बात है कि एक बरसाती मेंढक, एक फसली बटेर, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, जो सच्चाई है वो ये है कि हम तो लड़ रहे हैं देश के लिए, धर्म के लिए। उन्होंने चुनाव में सीजन लगाना था, वे किसी नेता की चापलूसी करेंगे, 1 लाख 2 लाख 2-4 लाख हमारे पल्ले पड़ जाएगा,
वोट बेचेंगे, वोटों का खरीद फरोख्त करेंगे। इधर हम साधु हैं, मर्यादा आपातकाल मर्यादा ना कि हमारे को संकट पड़ी हुई थी, हम भी मुश्किल में थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमें दबा रही थी। हमने सोचा क्यों ना भाई हम घोषणा कर डालें कि हिंदू समाज पार्टी प्रदेश के 68 विधानसभा में इलेक्शन लड़ रही है और सभी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को 25-25 लाख रुपया पार्टी की ओर से अध्यक्ष से बांटेंगे। और भाई देखो, साम दाम दंड भेद, भाई जब मांग कर याचना करके नहीं मिलता है, अपना अधिकार चला जाता है, तो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रणभूमि में सब कुछ जायज है, तो हमने किया। 5 उम्मीदवार में 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको टिकटें दी गई, पार्टी के लिए 1 रुपया फंड नहीं लिया गया, उनसे आने जाने का उनको किराया आदि भी दिए गए, उनके हर जरूरत पूरे करने की भरपूर कोशिश किया गया। पार्टी के कार्य प्रणाली को देखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मची, उन्होंने बैंक व्यवस्था में मैनेज कर दिया कि भाई इस पार्टी का अकाउंट ही ना खुले। महीने 1.5 महीने हम बैंकों के पीछे भागते रहे, हमारी अकाउंट नहीं खुलने दिया गया, पार्टी को फंडिंग नहीं हुई, हम प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर भी 2027 में हम हिमाचल प्रदेश में ऐसा सरकार लाएंगे जो घर घर में हर हिंदू के राशन कार्ड के ऊपर गाय बनवाएगी, गौवंश की रक्षा करेगी, सिर्फ गौ के लिए घोषणाएं और चंदा नहीं कराएगी ये पार्टी। दूसरा, वनों में जो इस टाइम वन संपदा है, हिमाचल प्रदेश में देव वृक्ष है, जो बड़ पीपल आम ऐसे जो पूजनीय वृक्ष है, उसको भी काट के बेच के खा गए। घास वाले पौधे जंगल में कुछ नहीं छोड़ा, वन्य जीव सड़कों में और शहरों में आ गए, खेतों में घुस गए। तो वन्य जीव तो इनको वोट डालेंगे नहीं, बीजेपी कांग्रेस को। जनता ने मांग किया इन जीवों से, इन आवारी गायों से हमारी बचाव करो, फसल बचाओ। सरकार ने क्या किया, भाई हिमाचल में बंदर जो खेत में मारेगा उसको 1000 रुपया देंगे। हिमाचल वालों बोलो है या नहीं, ये बात हुई थी, वार्मिंग हुआ था, है? चलो भाई, वन्य संपदा भी, वन्य जीव भी सब खत्म कर रहे हैं, आम बड़ पीपल तक काट के बेच खाए। अगर हिंदू समाज पार्टी की सरकार आई तो वनों में हम 5 साल के अंदर अंदर ये खैर, चील, पपलर, इनके ऊपर कंट्रोल करते हुए हर पंचायत में घासदार, फलदार और फूलदार वृक्ष लगवाएंगे, जिससे वन्य जीवों को भी भोजन मिले। और हमारे जो गोचर भूमि सरकार ने वन विभाग के अंदर कब्जा करवाया, वो छुड़ा के पब्लिक को हम देंगे। राशन कार्ड पर गौशाला गौएं बनवाएंगे घरों में, जो गाय नहीं बानेगा हिंदू होते हुए, उसका राशन कार्ड हम कैंसिल करवाएंगे। जो बोलता है मैं शहरों में रहता हूँ, दुकान पर रहता हूँ, किराए के मकान पर रहता हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं गाय नहीं रख सकता, उसको भूमि सुधार कानून लाएंगे। जो भूमि पर कभी कब्जा किया गया था उसको छुड़ाकर हर एक हिंदू को गौ पालने योग्य 2-4 कनाल भूमि दिया जाएगा। ये मेरी जो है हिंदुओं के लिए घोषणा है। 2 बातें मैंने बताई अभी। तीसरा, शिक्षा पद्धति, हम हिंदू हैं, हमारा पहचान क्या है? संस्कार, शिक्षा। हर कोई आध्यात्मिक शांति के लिए पैदा हुआ है और आध्यात्म जरूरी भी है। आज हम संस्कारों से भटकाए गए। हर हिंदू का पहचान है शिखा, सूत्र और उठना बैठना, खाना पीना एक व्यवहार है। वो यदि हिंदू समाज पार्टी की सरकार आई तो हम अंग्रेजी विश्वविद्यालय को सब बंद करके उसको कानून लाएंगे कि हर हिमाचल प्रदेश के अंग्रेजी विश्वविद्यालय जो गुरुकुल विश्वविद्यालय में परिवर्तित करेंगे हम, और सनातन को हिमाचल प्रदेश में जीवित करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का
शंखनाद हम हिमाचल प्रदेश से करेंगे। भारत माता की मतलब जो है भविष्य की योजना है। जो फसली बरसे बतेर थे, कुछ ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। बोलते हैं साधु दया बिन संत कसाई, दया की आसो आफत आई। मैंने किसी पर दया कर दी, साधु हूं चलो। मेरे बैंक के अकाउंट में 1000 रुपए पड़ा है और चेक काट दिया मैंने 35 लाख का। सोचिए आप लोग, है किसी का हिम्मत जिसके अकाउंट में 1000 रुपए पड़ा हो और वो 35 लाख का चेक काट दे? है तो कोई हाथ खड़े करो, करो, मैं शामिल होऊंगा आपके साथ। मैंने 35 लाख के चेक काटे, मेरे से कटवाए गए। इस बात को कहकर काटे थे कि पार्टी की अकाउंट खुलेगी, चंदा करूंगा, फंडिंग करवाऊंगा, सबको पैसा दूंगा। ये बात नहीं कही थी कि भाई मैं पैसे जरूर दूंगा। महोदय जी, मैंने नहीं कहा था मैं पैसे जरूर दूंगा अपने पॉकेट से। पार्टी में फंड संग्रह कराने का कार्य कौन करता है? कार्यकर्ता कराते हैं। कार्यकर्ता ने किसी ने भी टिकट लेने, यहाँ बीजेपी का टिकट 2 करोड़ में बिका, 5 करोड़ में बिका। कांग्रेस का चुनाव का टिकट 20-25 करोड़ में भी बिके। हमारा टिकट का वैल्यू ये डाला कि भाई बाबा से टिकट भी लो, पैसे भी लो और बाबा को साथ में मानसिक प्रताड़ना भी दो, कोर्ट से नोटिस भी निकलवाओ। ये बात हिमाचल में घटी। आज वो लोग नहीं आए कार्यक्रम, सबको सोशल मीडिया से सूचित किया गया, कईयों को फोन करके भी बुलाया गया। बाबा जी, आपने गाड़ी में डालने के लिए तेल के पैसे नहीं भेजे। मैंने कम से कम यहाँ हिमाचल प्रदेश में कल के परसों के 3 दिनों में करीब 1,20,000 करीब मैंने बांटे हैं, जिसमें से 2-3 सज्जन आए हैं जिन्होंने अपने साथ में साथी लेकर आए। वो पैसे पूछे लेकर फोन फान ऑफ करके बैठ गए हैं, नहीं आए। ठीक है जी, अब उन्होंने उसमें बचत निकाल ली कि बाबा कौन सा हमसे वापस मांगेगा, और मांग भी लेगा तो हम बोलेंगे गुरुजी आपके पास कमी क्या है, आप तो पहले धनपति है, आपके पास तो कुबेर का खजाना है, आप तो मंत्र मार के नोट बरसा लेते हो, थान उसी टाइम पैदा कर लेते हो। लोगों को एक बात है, ये मैंने कर्जे उठाए, मैंने गालियां सुनी, अपमानित हुआ, जगह जगह मैं प्रताड़ित हुआ, फिर भी मैंने आज दिन तक पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसे आप शब्द कही हो तो आप लोग बता सकते हैं, कोई ऐसा गलत शिकायत पार्टी की तरफ, बाबा ने पार्टी के लिए ऐसा कुछ बोला, ऐसा मैंने संदेश नहीं जाने दिया। हर कठिनाई आपने आप उठाई। अब ये है गोद, गोद में लेकर हम चलेंगे तो कब तक चल पाएंगे? अपने पैर पर चलने से ठीक होता है, सबको अपने पैर पर चलना चाहिए। वो जो बोलते हैं कि भाई आप नोट डालो हम आएंगे, उनका देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या योगदान है? क्या योगदान है उनका? कोई योगदान है उनका? कोई समर्पण है उनका? जो 1 रुपया पार्टी फंड में नहीं डालता और वो पार्टी के अध्यक्ष का चेक जो है बाउंस करा के वो नोटिस भेज देता है, उसके ऊपर चाहे तो पार्टी अनुशासन के अनुसार कार्रवाई कर सकती है और करना भी चाहिए। अनुशासन तो सबके लिए एक समान है। वो सब मैंने भुगतान होगी है। और अगर सब लोग अपने अपने ओर से संगठन के लिए, हिंदुओं के लिए, गौओं के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बलिदानी दें तो हम जितने लोग बैठे हैं 1000-1000 रुपए डालेंगे तो 100 आदमी होंगे तो 10,000 हो गया। पार्टी का काम रुक नहीं सकता, पार्टी खूब चलेगी। जब पार्टी के पास पैसा नहीं है, धन बल नहीं है, तो धन भी एक आज के समय में प्रमुख ताकत है, उसको आगे लाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जो नहीं आए बंधु, उनमें हमारे जो उन सबको लाने वाले सूत्रधार हैं, जो जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा किया,
उन सबको मेरे साथ जोड़ने वाले सूत्रधार हैं जो हमारे पास बैठे हैं। श्री भूपेंद्र मेहरा जी जो फतेहपुर विधानसभा के टिकट के उम्मीदवार रहे हैं हिंदू समाज पार्टी के, वो आपको बताएंगे इस मंच पे केंद्रीय कार्यकारिणी को कि भाई वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। तो मेहरा जी जरा 2 मिनट में आपसे संक्षिप्त में क्या हुआ, आइए इधर आ जाइए, फिर मैं संक्षिप्त में बताना है, फिर मैं खत्म करूंगा। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि हिमाचल में हिंदू समाज पार्टी ने जब अपना पहला कदम रखा तो हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसके बलबूते हम आगे बढ़ सकते थे। और जो पार्टी का कार्यालय है वो एक बहुत ही छोटे से स्थान से चल रहा है जो कि दूसरे पार्टी कार्यालयों से बहुत दूरी पर था, जिसके चलते हमें प्रचार के लिए भी कई समस्या आई। तो थोड़े ही समय में बाबा जी, वैसे तो मैं बाबा जी के साथ बचपन के साथ जुड़ा हूँ। आप ही जो जर्मन चंगर परियोजना का बात है उसके अंदर मैं रहा हूँ, इनके साथ यातनाएं झेली हैं। उसके अलावा भी हमने कई ऐसे काम किए। शिमला में धूमल के खिलाफ उसके कार्यालय में पर्चे बांटे हैं, वहाँ भी हमने मुकदमे झेले हैं। लेकिन बड़े कम लोग जानते हैं कि कुछ समय के लिए मैं बाबा जी से कट गया था, लेकिन हिंदू समाज पार्टी जब प्रदेश में इन्होंने द्वारा लाए, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मेहरा जी पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा बाबा जी ठीक है, मैं आता हूँ। मैं जब पहली बार आया तो यहाँ देखा कुछ लोग थे बाबा जी के साथ जो चले हुए थे दिन रात गाड़ियों में, लेकिन वो सारे सेल्फिश लोग निकले। वो सिर्फ लूट के इरादे से बाबा जी के साथ चले हुए थे। कोई कैसे लूट रहा था, कोई कैसे लूट रहा था। फिर बाबा जी ने बोला कि भूपिंदर इलेक्शन तो हमने लड़ाना है, चाहे जैसे मर्जी हो जाए, पैसा नहीं है हमारे पास, तो कैसे करना है। मैं बाबा जी जैसे आपको अच्छा लगता है आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है इलेक्शन तो लड़ना है, हम चेक दे देंगे, सभी को पैसे दे देंगे कि हमारा अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ये बात सत्य थी कि भारत की जो बड़ी पार्टियां थी वो नहीं चाहती थी कि हमारा अकाउंट खुले। हमने लगातार प्रयत्न किए, शुक्ला जी भी जानते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने प्रयत्न नहीं किया किसी बैंक में जाके किसी और जगह जाके कि अदर स्टेट में भी जाके भी हमने खोलने का प्रयास किया, लेकिन हमारे अकाउंट नहीं खुल सके, जिसके चलते हमें धन की कमी होगी। तो धन की कमी होने से हमारे जो लोग हमने खड़े किए थे हम उनको फंडिंग नहीं कर पाए। उन लोगों को दूसरी पार्टियों ने जब देखा चुनाव हो गए हैं कि इनको पैसे नहीं मिले हैं, अब हमारी पार्टी को डिग्रेड करने के लिए हिमाचल के अंदर उन लोगों को उन्होंने अपना हथियार बनाया, उन लोगों को हमारे खिलाफ कोर्ट में खड़ा कर दिया, हमें लीगल नोटिस भिजवाए। वो यातनाएं आज हम झेल रहे हैं, लेकिन भविष्य में हिंदू समाज पार्टी अब अपना एक अकाउंट खोलेगी। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगा कि हिमाचल का अकाउंट जो खुल जाए तो हमें इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि जल्दी से जल्दी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का अकाउंट जो खोलना है वो बहुत जरूरी है। बाकी धन की व्यवस्था करना वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। आज से हम पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करेंगे। बड़े कम लोग जानते हैं कि मैं एक पेशे से पत्रकार भी हूं और अपना अखबार भी चलाता हूं। मेरे ऊपर भी कई तरह के सरकारों द्वारा प्रेशर क्रिएट किए जाते हैं कि मैं मीडिया पर्सन होने के बावजूद राजनीति करता हूं, लेकिन मैं जब पत्रकार नहीं था तब भी राजनीति करता था। ये लोग बड़े कम जानते हैं। मैंने छोटी सी उम्र में जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, उसमें मात्र 132 वोटों से हारा मैं। उसके बाद 2014 में मैंने एमपी लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसमें भी कम से कम 6000 वोट मुझे मिले, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। राजनीति जो है वो हमारे जो पत्रकारिता के क्षेत्र से है वो अलग नहीं है। पत्रकारिता और राजनीति ये साथ साथ चलती रहेगी। तो हमने कई ऐसी यातनाएं झेली हैं, बाबा जी ने भी झेली हैं। अब मैं चाहता हूं और स्थानीय लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, हिमाचल एक बहुल हिंदू राज्य है, क्यों ना हिमाचल में कोई हिंदू सरकार बनाई जाए। तो इसके लिए जनता को भी आगे आना चाहिए। आप देख रहे हैं गौ माता जो बेसहारा घूम रही है, गौओं का जो कौशस से वो बड़े बड़े लीडर गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने ऐशोराम कर रहे हैं। जब भी नई सरकार बनती है आप देखो नई नई गाड़ियां आ रही हैं। गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन गौवंश के लिए पैसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? तो ये सारी कुरीतियां हमें मिटानी है, इसके लिए हिंदू समाज पार्टी को आगे लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो मैं अब जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसके कुछ संक्षिप्त रूपरेखा बताता हूँ। आज हम जो चिंतन कर रहे हैं वो पालती से संक्रम में है या कुछ धार्मिक विषय उस पर कर रहे हैं।
कल हमारा जो विषय होगा वो होगा भाई राष्ट्र में और राज्य में पार्टी को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या दिशा निर्देश होगा स्टेटों को, और आगे भविष्य में हम पार्टी के उत्थान के लिए और समाज को पार्टी के साथ जोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन सा रास्ते अपनाएंगे, ये कल का विषय होगा। और परसों का जो विषय होगा कि हम सब जो है विदाई, हम अपने एक देखो, अगर हिंदुओं का अध्यक्ष आइए, अगर ये हिंदुओं की अध्यक्ष ना होती, किसी खालिस्तानियों की अध्यक्ष होती या किसी सेकुलर पार्टी की अध्यक्ष होती, तो शायद यहाँ बैठने खड़े होने का जगह नहीं मिलती। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, हैं? अगर ये मेरी हिंदू समाज की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ना होती, किसी कैथोलिक चर्च के या किसी ईसाई मशीनरियों के या किसी खालिस्तानियों के अध्यक्ष होती, तो शायद यहाँ खड़े होने या बैठने के लिए, या कोई इस्लामिक जिहादियों का अध्यक्ष होती तो यहाँ खड़े होने के लिए जगह ना मिलती। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है। और इसमें मेरे समाज का गलती भी कुछ नहीं है। समाज को भटकाया गया है, गुमराह किया गया है, बहुत जगह समाज को अनैतिक दोहन किया गया है समाज का। चलो कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो अगर हमारी सरकार आई, आप लोगों ने सरकार बनाने में हमारा साथ दिया और आप लोग चले अपने अस्तित्व के लिए, तो मैं प्रदेश में हिंदू का पहचान बनाऊंगा। जिस हिंदू के सिर पे चोटी नहीं होगी ना, उसका चालान काटूंगा, मैं पुलिस की ड्यूटी लगाऊंगा। सुन रहे हैं जी आप? हिंदू का पहचान है या नहीं है? सीखा संस्कार हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई बात है। अगर डिजाइन डालना है तो चोटी में भी डाल सकते हो। ऐसे यहाँ से एक चोटी छोड़ दिया, नीचे थोड़ा सा काटा, उससे और थोड़ा काटा, उसमें झुमरे बना दिया, है ना। डिजाइनदार चोटी हम बहुत सैंपल बना के देंगे आप लोगों को, इस डिजाइन का चोटी रखो, लेकिन और जिसके सिर में चोटी नहीं होगी, मेरा सरकार उसका राशन कार्ड निरस्त करेगा। ये पहले बोल दे रहा हूँ, और ये होगा। तो अब मैं कहने जा रहा हूँ कि चलो, अब अध्यक्ष महोदय जी ने बोल दिया है कि जिन लोगों ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, मर्यादा तोड़ा है, उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बहुत सारी संकटें आई। प्रदेश अध्यक्ष ने किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई हरकत या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सोचकर नहीं लिया कि ये पहले ही कमजोर हैं, मैं इनको अगर थोड़ा सा और करूंगा तो ये बेचारे बिल्कुल ही कहीं उठने के लायक नहीं रहेंगे। ये नहीं भाई कि मैं उनसे डर के चुप रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डर के चुप नहीं रहा हूँ। मैंने आपने देखा कि भाई ये मेरे थप्पड़ सहने के लायक नहीं है ना जी? क्या हिमाचल में कहते हैं थप्पड़ मारना तो गाल देख के, तो थप्पड़ भी उसको मारा जाता है जिसके मेरे पंजे के बराबर उसका गाल हो। तो गरीब थे बेचारे, मैं तो उनको यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और दोबारा से वो अपने पार्टी में आए। उनकी सदस्यता हमने खारिज नहीं की है, सदस्यता उनका है। अगली बार जब कार्यक्रम कराएंगे तो उनको फिर चिट्ठी डालेंगे, एक बार डाल दिया है। तो मैं आज टाइम जो हुआ है, टाइम को देखते हुए ये हम कार्यक्रम चलाएंगे 2:30 बजे तक या 2:15 2:30 तक, है ना जी? फिर भोजन वगैरह करा के फिर कल का बता देंगे, तो फिर विश्राम करेंगे। सब थके हुए भी हैं, दूर से आए हैं सफर करके। तो ठीक है, अब जो 2-3 बातें मैंने बोला है प्रदेश में ऐसा किया जाएगा, चलो वो तो भविष्य के गोद में है। लेकिन अब हमने 10 तारीख ने, बल्कि कल दोपहर को यहाँ से हिंदू समाज पार्टी का एक रेजोल्यूशन
चलेगा जो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, और हिमाचल प्रदेश में 5 सूत्रीय मांग सरकार के आगे रखा जाएगा। प्रदेश में राशन कार्ड के ऊपर सर्वे कराया जाए कि कितने हिंदू शहर क्षेत्र में रहते हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कितने व्यापारी हैं और कितने किसान हैं, और किसके घर में गाय है और कितनों के घर में नहीं है। यदि हिंदू है और उसके घर में गाय नहीं है तो उसको गौ पालन करने, गौ रखने के लिए सरकार से बोलेंगे सुक्खू जी से कि भाई आप ये कानून पास करिए। अगर सुक्खू साहब नहीं करते हैं तो हम भविष्य में इस काम के लिए हिंदू समाज पार्टी के मंच से जन आंदोलन, जन प्रचार चलाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, क्या आप सहमत हैं? सहमत है? दूसरा वन संपदा, उस पर भी जो हमने बोला। तीसरा शिक्षा का अपना संस्कृतिकरण। चौथा वन्य प्राणी। इसी तरीके से कृषि सुरक्षा। ऐसे 4-5 विषय डालकर कल हम एक छोटा सा रैली के शक्ल में यहाँ से कोटला तहसील जाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश में हर घर में गौओं को बंधवाने के लिए हम मांग पत्र रखेंगे। क्या ऐसा करने से सरकार हर घर में गौ अनिवार्य कर दे तो गौओं का समस्या हल हो सकता है, और न गौशाला खोलने की जरूरत है और न ही कोई गौओं के लिए चंदा इकट्ठा करने की जरूरत है। तो ये कुछ 5 प्रस्ताव आज डाले जाएंगे, जिसको मतलब जो पारित करने के लिए आप सबका हस्ताक्षर द्वारा सहमति प्रदान होना है। तो एक हमारे बीच में उठा दीजिए और कार्रवाई रजिस्टर में प्रस्ताव डाल दीजिए, और साथ का साथ हस्ताक्षर अभियान शुरू कराइए, और हम तब तक अपना क्यों नारायण जी कार्यक्रम जारी रखते हैं। तो मैंने अपना रूपरेखा बता दिया है, बाकी आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को कर दीजिए, आमंत्रित जी को भी करना। तो मेरा यही पर ही है। अब मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र बनारसी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और संक्षिप्त में अपना लव जिहाद के बारे में, लव जिहाद या जिस जिहाद के विषय में भी अपनी गजवा हिंद या बल्फ बोर्ड जानकारी उपलब्ध कराएं और मार्गदर्शित करें। धन्यवाद वीरेंद्र बनारसी जी। जयकार वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इस धरती का सबसे मुश्किल काम हिंदुत्व का काम है, और वो हिंदुत्व का काम करने के लिए गला कटाना पड़ता है। और उस हिंदुत्व के काम के लिए एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में है जिसने पूरी जिम्मेदारी ली है हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र क्या है? जहां आपके बच्चों का मुसलमान गला नहीं काटेगा। मुसलमानों के कुरान में लिखा हुआ है हिंदुओं को काट दो। पारा 5 सूरा 9 आयत नंबर 10। हिंदुओं को जहां कहीं देखो, और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, उस गद्दार पार्टी का नाम
भारतीय जनता पार्टी एक गद्दार पार्टी है, एक मुसलमानों की पार्टी है। इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र आपके रहने के लिए, आप जहां बैठे हैं ये आपका स्थान नहीं है। अभी आपका स्थान नहीं है, ये सेकुलरों का, ये मुसलमानों का। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय किरण कमलेश तिवारी जी, दो अरब 60 करोड़ वर्ष का हमारा पुराना इतिहास है हिंदुओं का। ये जितने ईसाई हैं, जितने मुसलमान हैं, या जितने बौद्धिस्ट हैं, जितने भी हैं, ये सब कब आए? हमारे बाद और हमारे में से निकल के, और आज हमें हमारा धर्म तोड़ने में लग गए दुनिया भर के। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, अब ये कैसे पूरी होगी? क्योंकि भैया कुरान में तो लिखा है, साफ लिखा है, हिंदुओं को मार दो, और वो तेजी से लगे हैं। पहले एक देश चुना, हिंदुओं को मारा, इस्लामी राज्य बना लिया। फिर दूसरे देश को चुना, हिंदुओं को मारा, मुस्लिम राष्ट्र बना लिया। फिर तीसरे को चुना, फिर चौथा, पांचवा, छठा। आज मुसलमानों के 56 देश हैं। एक एक करके जाते गए, और वो ऐसे नहीं मारते, वो झटका नहीं काटेंगे आपको, वो धीरे धीरे काटेंगे। हिंदुओं ने भरोसा किया एक पार्टी पे कि शायद ये हमारी पार्टी होगी, और हिंदुओं ने उसको वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। आज भी कुछ बेवकूफ ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए कुछ करेगी, और देखते 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 अपने 10 राज्य, 200 जिले मुसलमान बहुल हो गए। कितने राज्य? 10 राज्य, 200 जिले। आप लोग यहां बैठे हो सुरक्षित, जब वहां जाओगे ना, मुसलमानों घेर इसको, उनकी टोलियां हैं 200 मुसलमानों की, मारते हैं वो हिंदुओं को। अभी रामनवमी बीती है, कितने दंगे हुए। आज भी कर्फ्यू लगा है बंगाल में। हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? ये छोटा बच्चा देखो आगे बैठा है, पीले टी शर्ट में, बिटिया है। हाँ, बिटिया है। क्या होगा हमारे बच्चों का? कभी सोचा है? मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी। अरे हर हर महादेव है हमारे, भगवान राम है। वो कहां से आ गया कल का हर हर, जो कि कहता है कि इस्लाम के आदर्शों से बंधा है भारत। गद्दार मोदी क्या कहता है? इस्लाम के आदर्शों से बंधा है भारत। अरे भैया, ये हिंदू राष्ट्र है, और ये कैसे बंध जाएगा? यहां हम हिंदू बैठे हुए हैं, आखिरी दम तक मर जाएंगे, लेकिन हम मर ही जाएंगे। जो हिंदू समाज की हालत में देख रहा हूं ना, मुझे लग रहा है हम कामयाब नहीं होंगे, हम मर जाएंगे। ये सच बता रहा हूं, अपने दिल की बात। हम तो लगे हुए हैं, अंदर से हमारी आत्मा ना मर चुकी है, हम हिम्मत हार चुके हैं। हम जहां भी जाते हैं हमें पता होता है कि यह आखिरी लड़ाई है और हम खत्म हो चुके हैं। हम नहीं जीतेंगे, मुसलमान हमें मारेगा। अभी भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रही थी, रास्ते से कहीं फोन आया, कोई धमकी दे रहा था। आपके पास फोन आया ना शुक्ला जी? शायद कहीं से फोन आया, गुजरात से। तो हमारे पास तो मुसलमान दुनिया भर के धमकी दे रहे हैं, और मारने के कई कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है। तो हमें तो मरना है, और हमारे साथ कभी भी
वो हिंदू नहीं आएगा जिसको कि पैसा प्यारा है, नाम प्यारा है, सम्मान प्यारा है, उसको ताकत चाहिए। वो उन पार्टियों में जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस में, जिनको नाम चाहिए, सम्मान चाहिए। और यहाँ पर आपको बलिदान होके आना पड़ेगा। अगर आपने सोचा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आपके पास कोई दूसरा राज्य नहीं है। अगर यहाँ से मार के भगाए जाए तो आपके पास कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां जाके आप बच जाओगे। आप कहीं और भागोगे ना, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, वहां पहले से बैठे हुए ले लेके खूब धाड़ लगा के ओ काफिर आ गया। और जैसे काफिर को, एक काफिर को मारते हैं ना, उनके कुरान में लिखा है वो सीधे जन्नत में जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्वर्ग, वैसे कुरान में जन्नत बोलते हैं। और जन्नत में क्या मिलेगी? दूध की नदियां होगी, फलों के बागान होंगे और 72 हूरें होंगी। तो ऐसा कुरान में लिखा है और मुसलमान तेजी से काम कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार बोलो। चाहिए। चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी को मिटाना पड़ेगा कि नहीं? जो भी हिंदू विरोधी काम करेगा सबको हटाना पड़ेगा। बीजेपी को, मोदी को, कांग्रेस को, योगी को मिटाना पड़ेगा कि नहीं धरती से? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो आज हजारों करोड़ रुपए यूपी में मुसलमानों को दे रहे हैं योगी, जो आज मोदी अभी जो हज यात्रा के लिए जाते हैं उनको सब्सिडी देते हैं और 2 लाख से ज्यादा वो सीटें करवा दी। और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो बीजेपी का है वो 20 सूत्री कार्यक्रम चला रहा है मुसलमानों के लिए, ये मंच चला रहा है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्या काम है? मुसलमानों के लिए। और भागवत क्या कर रहे हैं? डीएनए मिला रहे हैं। तो मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, अभी भी जाग जाओ। क्योंकि हमें अगर नाम कमाना होता, प्रतिष्ठा कमानी होती, पैसा कमाना होता, तो हम किसी कांग्रेस या बीजेपी में होते। हम किसी हिंदू विरोधी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बीजेपी में होते। हम भी कर रहे होते हर हर मोदी, है ना। लेकिन हमारी अंदर से आत्मा मरी नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हमें धरती से किसको मिटाना है? हिंदू विरोधियों को, जिहादियों को। हाँ, हिंदू विरोधी कौन है? बीजेपी। बीजेपी को धरती से मिटा के हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू सुरक्षित हो, एक एक हिंदू सुरक्षित हो, ये हमें ध्यान में रखना है। और मुझे मालूम है ये होने वाला नहीं है। मैं ये बोल के बैठ रहा हूं, मुझे मालूम है नहीं होगा। हिंदू मरेगा। आज 10 राज्य हैं, धीरे धीरे और राज्य हो जाएंगे मुसलमानों के हाथ में। अभी पड़ी नहीं है ना, यहाँ पर अभी पड़ी नहीं है। जो राज्य में मुसलमान चारों तरफ से देख रहे हैं हिंदू क्या करता है, उसको धमकाता है और लव जिहाद करता है। आपने बोला ना लव जिहाद। 3 लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियों को मुसलमान उठा के ले जाता है, जबरदस्ती बेगम बानो बनाता है और लव जिहाद करता है और दर्जनों बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ाता है। ऐसा ही है। तो ये सारी बातें समझे। बार बार निवेदन है, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो हमारी मजबूरी है। अब एक दुश्मन से लड़ना है, दुश्मन के पास तलवार है, तो हम डंडे से लड़ सकते हैं क्या? तो हमें भी तलवार लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये तलवार हमारी हिंदू समाज पार्टी है। हमारी मजबूरी है, राजनीति कोई शौक नहीं है। अपना खर्चा करके, अपना सब कुछ करके हिंदुत्व के लिए आए हैं। कभी आपको खबर मिल जाएगी कि बाबा जी को मुसलमानों ने कांड कर दिया, मार दिया। कभी आपको खबर मिल जाएगी कि मुझे मार दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा बलिदान, अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी मुसलमानों ने घेर के मारा। सोचो, इतनी बड़ी पार्टी आपके सामने सबूत है। मुसलमानों ने पूरी तैयारी से उनको मारा। और इनको ही नहीं, जो जो हिंदुत्व का काम करेगा, राम का काम करेगा, इस धरती का सबसे मुश्किल काम है हिंदुत्व का काम करना। अभी कोई और मंच होता, जैसा बाबा जी ने बोला, तो यहाँ हजारों लाखों की भीड़ होती। ये हिंदुत्व का काम है
और मेरा विश्वास उठ गया है। आप सारे काटे जाओगे, मुझे तो विश्वास नहीं है। जागना है तो जाग जाओ, मरोगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है जी, मैं फिर बोलता हूँ आचार्य जी, अध्यक्ष जी इजाजत हो। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि टाइम भी अब खाना खाने का और जाने का है। 2 बज रहे हैं, 2 पौने 2 हो रहे हैं। नहीं अभी हमारे बीच में राकेश कालिया इस क्षेत्र के युवा नेता है और अपने इससे हमारी पार्टी में आने से पहले ये शिवसेना शिवसेना हिंदुस्तान और शिवसेना बाला साहब ठाकरे और बहुत सारे पार्टियों में सेवा दे चुके हैं। लेकिन अब वास्तव में हिंदुत्व इन्होंने समझ लिया है कि भाई हिंदू, कोई भी पार्टी हिंदुत्व के लिए कर रही है, लेकिन हिंदुत्व के लिए हो कुछ नहीं रहा है। तो ऐसा कोई पार्टी चाहिए जो हिंदू के नाम से हो। तो इनको वो जगह मिल गई है हिंदू समाज पार्टी, हिंदू की अपनी पार्टी। अब ये हिंदू की अपनी पार्टी, ये कुछ कहेंगे आपके बीच में कि हमारे क्षेत्र के बीच में लोगों के लिए क्या होना चाहिए और कैसे। यही आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। सर्वप्रथम मंच पे विराजमान ज्ञान किरण तिवारी जी, शुक्ला जी, शायद आज पहली बार हम मिल रहे हैं सभी। देवभूमि में पधारने पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जितनी भी हमारी राष्ट्रीय टीम है उनका स्वागत है। मंच के नीचे हमारी मातृशक्ति और युवा शक्ति, साथ में इस प्रदेश के क्रांतिकारी लीडर। मैं ज़्यादा समय लूंगा बहन, सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा। मैं जहाँ पर एक बात सुन रहा था काफी समय से, शुक्ला जी ने बात की थी और पीछे गुरु जी ने 2 बातें कही थी, क्रांतिकारी और अपमानित। तो हम सब लोग अपमानित लोग हैं, क्रांतिकारी लोग। बहुत कम लोग होते हैं जो अपमानित होते हैं या क्रांतिकारी होते हैं। मैं कम से कम पिछले 10-12 साल से महाराज जी का काम देख रहा हूँ पूरे हिमाचल में, और शायद मेरे पूरे हिमाचल में ये क्रांतिकारी लीडर है। ना कोई ताम ना कोई झाम इनके पास है। सरकारों से लड़ते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, गाय माता के लिए लड़ रहे हैं। और इन्होंने अभी मेरी चर्चा की जहाँ पर शिवसेना के माध्यम से, तो मैं 1990 से शिवसेना से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत समय से मैंने हिंदुत्व के लिए काम किया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें पता आज लगा है कि नहीं, कोई एक पार्टी है जो अपने हिंदुत्व के लिए काम करती है। तो मैं ज्यादा समय लूंगा क्योंकि आप भी बहुत दूर से आए हैं। एक आज चिंगारी जो जहां से शुरू हो रही है, ये चिंगारी कल को मशाल के रूप में तय होगी और फिर एक दिन अथाह समुद्र का रूप धारण करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जैसे बात कर रहे थे, तो मैं चर्चा करूंगा उनके बारे में सिर्फ 1 मिनट के लिए कि एक समय था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जिस सदन में हम बैठे हैं वह 2 व्यक्ति थे और एक दिन समय आएगा वहां पे 300-400 व्यक्ति, उनका अपना होगा, हमारी अधिकार होगा। तो चलो, एक लो आपने जगाई है, कमलेश तिवारी जी ने जगाई है। मैं इस मंच के माध्यम से बात जरूर कहूंगा। मैं पंडित जी को सुन रहा था जहाँ पर कि ये लो जगाई है, हमने इस गांव से लो जगाई है और एक दिन समय होगा उस सांसद में हिंदू समाज पार्टी होगी। शायद हम ना हो, ये हिंदू समाज पार्टी होगी तो नेतृत्व ये आने वाली पीढ़ी कर रही होगी। मुझे पूरा यकीन है। समाज में उठे हैं, हिंदू समाज में उठे हैं, चाहे आज यहाँ कुर्सियों पर 10 लोग बैठे हैं। समय समय की बात है, जब कोई पार्टी चलती है वो एकदम नहीं चलती, उसके लिए समय लगता है। बाबा जी के बारे में आदरणीय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि शायद हमने नाम सुने थे, देखे भी हैं, देखे तो नहीं है लेकिन नाम सुने हैं, सुखदेव राजगुरु जी, चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन मैं उनके बराबर तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बोलूंगा कुछ ना कुछ जाने में वो है क्रांतिकारी लीडर। और मैं साधुवाद करता हूँ बहुत बहुत बाबा जी को। ज्यादा समय नहीं, बस ज्यादा यही कहूंगा कि अगर जहाँ से हम उठे हैं, एक घर जाकर हमने एक जो बता रहे थे और इनकी बात आप समझे नहीं, हम लोग वो जगह देख आए हैं, उन लोगों में हम घूम चुके हैं कि आज आप ये तलवाड़ा के क्षेत्र छोड़ के कभी आप सहारनपुर, यूपी, बिहार में जाएं, वहां देखें हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हम लोग तो बहुत सुरक्षित है, हमारे
हम लोग तो, हमें तो भगवान की दया है, हमारे ऊपर इतना ईश्वर की शक्ति है कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं रात को 11 बजे 2 बजे जहाँ से घूम फिर सकती हैं, अरे वहां जाएं जहाँ पर 24 घंटे कर्फ्यू लगा होता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अब बाबा जी आगे कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि थोड़ी देर पत्रकार बंधु जो है ये प्रत्येक घर में या मतलब जो है अपने इंटरव्यू बोल रहे थे कि अध्यक्ष महोदय जी का आज कल 3 दिन जिन विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं उस विषय पर अध्यक्ष महोदय जी इंटरव्यू देंगे कि भाई जो आपके राज्य अध्यक्ष ने कहा क्या आप उस पर मोहर लगाती है राष्ट्रीय ओर से। तो इंटरव्यू ले लीजिए, 10-15 मिनट है। पांडे जी इंटरव्यू लीजिए और हम 2:30 बजे ठीक तो सभा समाप्त करेंगे। हम ज्यादा और नहीं करेंगे, जो चर्चा करना हो संक्षिप्त में हो और काम ज्यादा हो। क्यों जी बनारस? हाँ जी, तो कल हमने ज्ञापन सौंपना है, वो चर्चा हस्ताक्षर बड़े प्यार से करवाना, गड़बड़ ना हो। लीजिए इंटरव्यू आप पत्रकार बंधु सारे ठीक है। 1-to-1 कर लीजिए। मैं यहाँ दोनों कर लेते हैं, ला दो माइक दीजिए मैं सवाल पहले कर लेते हैं। माइक रख दो, दूसरे दो में कितने कौन है? देखा सर, प्लीज आइए ना इधर। कोई बात नहीं, आप यहाँ आप 1-to-1 कर लीजिए, हम कर लेते हैं 2-in-1। आ जाओ। मुझे तो नहीं बुलाया। आपको क्यों बुलाएंगे? पांडे जी कर लीजिए 1-to-1 हम कर लेते हैं 2-1-3। आप स्टार्ट करोगे मैं करूँ? माइक ऑन कर लेता हूँ। टेबल आगे कर लो, आवाज नहीं आएगी पूरी। अच्छा, तार नहीं लगा है। थोड़ा ये ठीक चलिए करो, शुरू करो सवाल। मैं करूँ तो करो तुम। जरूरी बात। मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश में। हिंदू समाज पार्टी की तरफ से 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो रखा गया है उसके उपलक्ष्य के ऊपर थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारी हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। तो पहला कार्यक्रम है और उसमें सारी बात जो भी मंच से संचालित हुई, जो भी यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे महाराज जी, उन्होंने जो भी बोला है एकदम सत्य है और हम उनके समर्थन में हैं। और हम उनसे यही चाहते हैं कि आपकी बात जन जन तक जाए। हिमाचल में, अगर हिमाचल प्रदेश में
अभी तो भाजपा की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार हो गई, उसके बाद अगर हिंदू खुश नहीं है तो उसको अपनी बात जो है वो हिंदू आके और आपके सामने रखे कि उसको कष्ट किसी चीज के हैं, उस कष्ट को देखने के लिए हम लोग हिंदू समाज पार्टी के कार्यक्रम आज 3 शिविर जो दूसरी कार्यक्रम हुआ है, उन्हीं अपने हिंदू समाज पार्टी की तरफ से उनसे सबसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी और क्या क्या आपके जो कार्यक्रम है इन 3 दिनों में, जो आगे 2 दिन बचे हैं उनमें आपका क्या क्या रहेगा? क्या कोई ज्ञापन सौंपेंगे या क्या करेंगे? जी हाँ, मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन जाएगा, जो भी लिखित में हुआ है जी। वो आप लोगों का जो है जरूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर जो जरूरी है मुख्यमंत्री को जी को ज्ञापन देना, महाराज जी का कहना है, जी। तो उसके लिए कल हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में खासकर अगर मैं बात करूं तो किन किन जगहों पर आपके कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, ये तो हमारा तो पहली बार का यहाँ कार्यक्रम है, जी। और ये तो महाराज जी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो सकते हैं। जहाँ उन्होंने कार्यक्रम लगाएंगे हम लोग वहाँ जाएंगे। ये तो अपने हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। अगर आपकी बात या अगर आपका ज्ञापन जो आप सौंपेंगे हिमाचल प्रदेश से, जो अभी कांग्रेस की सरकार है मौजूदा, अगर किसी भी तरह वो आपको मान्यता या नहीं देते या कोई ऐसा कुछ आपको आपके पक्ष में नहीं होता, तो क्या जो है हिंदू समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, अगर मेरी बात को देखो तो पहले मुद्दा तो उन्होंने एक रखा है कि गौ हत्या जो हो रही है उसको बंद करवाया जाए, और बहुत सारे उनके जो समाज के मुद्दे हैं वो भी हैं। तो हमें चाहते अगर उन्होंने ये मुद्दा बंद नहीं करवाया, अगर ये गौ हत्या नहीं बंद करवाया, तो उसके लिए महाराज जी अगर आंदोलन करना चाहेंगे तो हम आंदोलन करेंगे यहाँ पे। जी, बहुत बहुत। मैडम, जिस तरह से अभी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जो सनातन, तो बहुत से लोग हैं जो सनातन को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा चुके हैं या जा भी रहे हैं, उनकी घर वापसी किस तरह से वो कदम उठाएंगे आप आगे का? देखिए, हम लोग अभी अपने हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताते हैं कि हिंदू खतरे में कैसे है। अगर उस बात को अगर हिंदू देख के नहीं मानेगा तो वो आज भुगत रहा हो, आगे भी वो करेगा, भुगतेगा वैसे ही। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग जब अपनी बात को हिंदुओं तक कैसे पहुंचाएं, हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि हम जहाँ से आए हम जानते हैं कि अगल बगल और किस किस प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है। तो हिंदुओं को समझाने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं मानता है तो वो भुगतेगा, और साथ में हम भी भुगतेंगे। तो इसके लिए हम इसीलिए कार्यक्रम अपने हर जगह रख रहे हैं कि हिंदू को हम समझाने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद।